फिर आत्महत्या, कैसे होगा पर्दाफाश, ममता को कब मिलेगा न्याय, अपराधी घूम रहे खुलेआम, जिम्मेदार मौन। प्रयागराज जिले के कौधियारा थाना अंतर्गत जेठूपुर का मामला। आपको बताते चले कि पीड़ित राम सुहावन पुत्र शंभू दयाल पांडे निवासी ग्राम सिंहपुर थाना रायपुरा जनपद चित्रकूट ने अपनी लड़की ममता के शादी ब्रजेश शुक्ला पुत्र शिवाकांत शुक्ला निवासी ग्राम जेठूपुर थाना कौधियारा प्रयागराज के साथ लगभग 15 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज के द्वारा की थी, जिसके 2 बच्चे भी हैं। अज्ञात परिस्थितियों में बीते 20 अप्रैल 2022 को ममता की मौत हो जाती है। ममता के परिजनों का कहना है कि मरने के पहले उसी दिन ममता ने अपनी मां से बात किया था, जिसमें मृतका ने कहा कि मेरे ससुराल के लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। इस बात की पुष्टि हेतु पीड़ित परिवार ने उस लड़की से संपर्क किया जो उसी गांव में ब्याही है। तब उक्त लड़की ने के द्वारा कहा गया कि ममता को मार दिया गया है। इस घटना की जानकारी डायल 100 को दी गई। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन मृतका के पिता ने थाना अध्यक्ष पर यह आरोप लगाया कि पंचनामा का कागज बताकर गुमराह करते हुए फर्जी तरीके से दस्तखत करवा लिया गया है और अपने मन मुताबिक मुकदमा लिखकर ममता की मानसिक स्थिति खराब बताते हुए आत्महत्या साबित कर दिया गया, जिससे अपराधी सहज ही कानून से मदद प्राप्त कर खुलेआम घूम रहे हैं। मृतका के पक्ष से वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की मांग की गई है, लेकिन परिणाम अभी तक शून्य ही है। अब देखना ये होगा कि क्या मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित अधिकारी अपना फर्ज निभाते हैं या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद न्यूज से मंडल ब्यूरो चीफ राममणि पांडे की खास रिपोर्ट। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। मतलब दीदी का नाम क्या है? ममता शुक्ला नाम था मेरी। ममता शुक्ला। जिनके साथ शादी हुई थी उनका क्या नाम है? ब्रजेश शुक्ला नाम है। ब्रजेश शुक्ला नाम है। और ये बताइए उनके ससुर जी का क्या नाम है? उनका नाम शिवाकांत शुक्ला था। शिवाकांत शुक्ला। आपके दीदी को जो है बच्चे भी थे? हाँ, 2 बच्चे थे। कितने एज होगी इस समय उनकी? एक बच्चा होगा 12-13 साल का होगा। हाँ, एक बच्चा 10-11 साल का होगा। अच्छा, 10-11 साल का। हाँ, बच्चे वहीं रह रहे हैं अभी। अच्छा, वो वहीं पे रह रहे हैं बच्चे। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन बच्चों को भगा दिया गया था घर से। माँ के जो मतलब बहन की जो सास थी उसके मायके वो लेके चली गई थी अपने मायके दोनों बच्चों को। माँ बच्चे इस बात की जानकारी आपको कैसे हुई कि बच्चे बाहर से सुबह पहले फ़ोन आ गया था कि बच्चों को ले गए हैं और ये बोल करके गए हैं कि आज मतलब इसको मारना है, तो मैं इसलिए फ़ोन लगाई कि मेरे को बचा लो। माँ के पास फ़ोन लगाई थी। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ बाहर, इसलिए मेरी माँ फ़ोन लगाई। घर वाले भाई था और पिताजी थे, उनको जब जानकारी दिए। यहाँ से पहुँचते टाइम लगता 100 किलोमीटर है, इसलिए गाड़ी की व्यवस्था की, साधन की व्यवस्था की। हम लोग गरीब आदमी हैं और इसलिए जब जैसे तैसे गए वहाँ जब पहुँचे तब वहाँ सब मामला दबा दिया गया था। और वहाँ जो अधिकारी हैं कौंधियारा थाना के, वो सब पहले से पैसा ले लिए थे और अपराधी को अपने पास बैठा करके सारी सलाह लेते हैं, तो सारे पैसा ले करके हमारा सारा कागज़ वहीं दबा दिया गया। आपके मामले में आपने आवेदन देने के अलावा थाना के अलावा और कहीं आवेदन दिया है? हर जगह अधिकारियों, जो बड़े से बड़े अधिकारी हैं, जो जितने पुलिस अधीक्षक हैं, हर जगह गए हैं। अब मेरी तैयारी थी जाने की लखनऊ, इसलिए आप जैसे न्यायिक पत्रकार मिले मुझे और मेरे को भरोसा हुआ, इसलिए मैं आपके पास आया। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे अवश्य न्याय दिलाएंगे और मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो न्याय होगा, जो सही होगा, वही आप दिखाते हैं आप, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो आपके बहन के जो बच्चे हैं उनको क्या करेंगे? आप अपने पास रखना चाहते हैं या वहीं अपने घर पे वो रहना चाहते हैं? वो आने के लिए बोलेंगे तो हम अपने पास ही रखेंगे, लेकिन जब तक उनसे पहले पूछा जाए बच्चों से, और उनसे पूछा जाए, उनको पहले पुलिस पकड़ करके लाए, उनको पहले सामने बैठाए, कम से कम जो अपराधी है उनको गिरफ्तार करके पहले उनसे पूछे, तो पति का कारण पूछे कि क्यों मारा गया, क्यों आप मारे हो, कम से कम उनको पूछिए तो पकड़िए तो। और जो भगोड़ा घोषित कर रही है, तो बड़े बड़े से बड़े जो क्रिमिनल भाग जाते हैं उनको पकड़ करके ले आती है, तो पकड़ना चाहिए, तो पुलिस पकड़ लेती। झूठा आरोप तो यहाँ से है। रिकॉर्डिंग मेरे पास बड़े बड़े अधिकारियों की पड़ी हुई है, जो बोले हैं कि यहाँ तक कि बोले हैं कि आप पकड़ करके आप बताइए पता। पुलिस का काम है बताना कि हमारा काम। यदि जनता खोज करके देगी तो फिर आप किस लिए नौकरी कर रहे हो, पैसा किस लिए ले रहे हो आप? तो ये सब बातें हुई हैं। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारी जनता को। मैं भाई हूँ, जो मैं सुधीर पांडे मेरा नाम है, मृतका का भाई हूँ मैं चित्रकूट जिले और सिंहपुर का निवासी हूँ, गांव का रायपुरा थाना लगता है मेरा। तो जिस दिन हत्या होने वाली थी उसकी उस दिन 1 दिन पहले बताया था, उसके पहले भी मेरे पास फ़ोन आता था
बात होती थी। मैं अपने घर में बोला कि मैं शिकायत करता हूँ, एक बार पुलिस से सहयोग लेते हैं। उसको जब मारने के पहले जब ये मैटर नहीं किए थे तो घर वाले बोले कि ऐसा मत करिए, भी थोड़ा समझाएंगे। पिताजी आए समझाने के लिए, लेकिन पिताजी को मार करके भगा दिए गए। जो देवर था और जो पति था, ये मेरे पिताजी की उम्र 60 वर्ष है, उनका इज्जत नहीं की, उनको मार करके भगा दिए वहाँ से, और वो आ गए वहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम कुछ नहीं किए। उसके बाद सारी कार्यवाही ना करते हुए और हमको हर जगह से अगर पहले ही एक्शन ले लिया जाता। बैठ कहाँ के निवासी हैं? गाँव मेरा रेखुरा थाना लगता है। अच्छा, तो क्या मामला हुआ है बताइए जरा मेरी विस्तार बहन से। का मर्डर हुआ था। कब? ये हुआ था जेठूपुर में 20 अप्रैल 2022 की घटना है। और मेरी बहन को 15 साल पहले से ही प्रताड़ित किया जा रहा था। मेरी बहन को प्रताड़ित करते थे, मारते थे। जो उसका देवर है, क्या उसके पहले जब उसका ससुर था बहन का, तो उसके पहले बहुत अच्छे सब कुछ चल रहा था उनका। उसके बाद देवर को नौकरी मिल गई और जो मेरा जीजा था उसको प्लाट मिलना था। तो हुआ तो उसको नौकरी मिल जाएगी, उसको प्लाट मिल जाएगा। जो तो ज़मीन भी बेच दिया और नौकरी भी ले लिया और पैसा भी ले लिया पूरा। वो मामला चलता रहा। फिर बीच में उनको डिस्टर्ब करने लगा, मारने पीटने लगा। जो पैसा था खर्चा पानी नहीं देने लगा। मेरे से कॉल करे, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग रखा, मेरे पास सारे मतलब मैसेज रखे हुए हैं। जो मैं पैसा उसको भेजता था बहन के लिए, खर्च के लिए बहन को पैसा भी भेजता था। उसके बाद मारा पीटा जाता था उसको, और मेरे को कहा गया। उसके बाद धमकियां दी गई कि हम मार डालेंगे आपकी बहन को, ऐसा वैसा है, ये वो है। मैं सोचा कौन धमकी दे रहा था? वो देवर है उसका, विनोद शुक्ला, जो सिंचाई विभाग में कार्यरत है अभी। अच्छा। वहीं पर। और वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि हम लोग वहाँ FIR लिखवाए। जब मर्डर हुआ बहन का, मार करके टांग दिए गए ऊपर, और जो 6 फीट ऊपर टांगे थे उसको मार करके, है ना, फांसी में। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे, पढ़ेंगे उसको, खुद समझ जाएंगे। और अधिकारी सब समझते हैं, लेकिन पैसा लेने की वजह से दबा दिए हैं सब मामला को, ऊपर नहीं उठा रहे हैं। कोई बड़े बड़े अधिकारियों के पास गया, मैं हर जगह तो आपके सारे बहन कागजात भेज चुका मैं। आपके बहन की शादी कहाँ हुई थी? मेरी बहन की कितने शादी वर्ष पहले हुई थी? जेठूपुर में हुई थी। वही 14 वर्ष हो गए हैं। और जेठूपुर में हुई थी। कंचनवा गांव है, पूर्व कंचनवा, जो कि कौंदियारा थाना लगता है, 12 तहसील है और जिला प्रयागराज है। वहाँ पर ब्याही थी और मैं यहाँ का निवासी हूँ, चित्रकूट का। तो बीच में जब आपकी बहन को प्रताड़ित करते थे तो वो आपसे फोन में संपर्क हाँ, करके मेरे से बातचीत फोन- तो करती ही हाँ, रही मेरे होंगी, से फोन बताती में- होंगी कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घट रही है। घटना है। उस दिन सुबह फोन लगाई है, क्या बताएंगे? माताराम से बात हुई कि आज मुझे मार डालेगी। आपकी माता जी के पास आपकी बहन ने फोन लगाया था? फोन लगाया था कि आज मुझे मार डालेंगे, रो रही थी। पर हम लोग घर में थे नहीं। जब हम वहाँ से आए तो पता किए, तो पता चला कि खत्म हो गई, मार डालेंगे। तब हम यहाँ से गए, फिर 12-1 बज गए। फिर वहाँ पहुँचे, दरोगा ने कहा है वहाँ जाओ, थाने जाओ। थाने आए हम, वो अपने मन मुताबिक जो है थाना अध्यक्ष रिपोर्ट लिखवाया। नाम क्या है आपका? ठीक है, रिपोर्ट लिखा है, फिर क्या हुआ? रिपोर्ट के बाद फिर मैंने कहा कि पोस्टमार्टम कहाँ की होना है। रहने वाली हैं? सिंहपुर की रहने वाली है। आपकी लड़की के साथ क्या मामला हुआ है? कहाँ शादी किए थे? सारी डिटेल बताइए हमको। कंचनवा में शादी है। अब मामला 2 साल से पता नहीं चला। बिटिया कुछ बतावन नहीं रही और बुला ले रही हो, तो फिर गद्यालन का पठाई नहीं रही, हिया ने नौरे नहीं पठाई रही। सास कहीं अकेले जमाना पठाई हो, तो वो माँ बिटिया कहे मैं अम्मा रुक जाओ ना। वहाँ गद्याल बहन को हुआ थे, मैं जाइ हूँ गद्यालन के लगे। 2 साल गद्यालन के लगे वो कारी सी, और सास इतना दुख दिखावत रही, बेगुनाह बिटिया के इतना दुख दिखावत रही कि हद से बाहर। मुझसे बिटिया फोन लगा कहा मैं कहा चल ठीक है बिटिया, यो तो ही कुछ होई ना, चिंता ना कर, कुछ होई ना। अब फिर जिन्हा बरखी रही है उन्हा का कहते आबा माई का सास का, तो दोनों लड़का तैयार कर ले जा।